नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन स्टार गुरु पे। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे आपकी प्रश्नावली संख्या पद्धति और वो हम उसके जो टाइप बन रहे थे वो हमने हल कर लिए थे। और आज हम पढ़ेंगे आपकी प्रश्नावली औसत के बारे में। औसत के बारे में तो देखो, औसत के बारे में पढ़ने से पहले मैं एक बात बता देता हूँ। देखो, कुछ सूत्र बताऊँगा आपको, वो तो सूत्र याद करने हैं। और बल्कि सूत्र से प्रश्न बहुत कम हल करेंगे, लेकिन कई प्रश्नों में हमें सूत्र की ज़रूरत पड़ती है। तो ठीक है, कुछ सूत्र बताता हूँ ना, वो याद करना है। तो देखो, प्रश्नावली है आपकी औसत। औसत में देखो, एक तो औसत का सूत्र सबसे पहले आपको याद होना चाहिए। औसत बराबर होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ योग बटे संख्या, योग बटे संख्या, अर्थात राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ये होता है आपका औसत का सूत्र। देखो, आप योग भी निकाल सकते हैं इससे वजन गुणा करके। योग को 1 से गुणा किए तो योग बराबर औसत इंटू संख्या, औसत इंटू संख्या। ये हो गया आपका योग का सूत्र। इसी आधार पर आप संख्या का भी निकाल सकते हो। देखो, संख्या को औसत से गुणा करो, ये हो गया आपका औसत इंटू संख्या बराबर 1 को योग से करोगे तो योग। ठीक है, देखो हमें तो संख्या का सूत्र बनाना है। तो देखो, संख्या औसत इसके गुणा में है तो भाग में चला जाएगा, योग बटे औसत, योग बटे औसत। ये हो गया आपकी संख्या का सूत्र, ये हो गया आपकी योग का सूत्र, ये हो गया आपके औसत का सूत्र। औसत से सिर्फ 3 सूत्र बना लिए। इसके बाद में देखो, आपकी क्लास 10 में जो समांतर श्रेणी चलती थी, इसमें से कुछ सूत्र आपको इसके लिए काम में आएंगे। तो देखो, एक तो होता है एनवा पद ज्ञात करने का, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक तो ये हो गया। एक योगफल ज्ञात करने का सूत्र होता है एस एन बराबर एन बटे 2 बड़ा कोष्टक 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बड़ा कोष्टक बंद। ये होता है योगफल। और एक योगफल ज्ञात करने का और होता है एस एन बराबर एन बटे 2 बड़ा कोष्टक ए प्लस एल। ये हो गया। ये 3 सूत्र ये याद करनी है और ये 3 सूत्र ये याद करनी है, ध्यान रखना है। देखो, एक यदि कोई लगातार संख्या आ जाए, मान लो जैसे ऐसे दे दिए कि लगातार प्राकृत संख्या है और कहाँ तक है, 50 तक है या 60 तक है या 70 तक है या 80 तक है या 100 तक है, मान लो। तो लगातार संख्या दे दे, अब पूछ ले कि औसत ज्ञात करो, इनमें पूछ ले कि औसत ज्ञात करो। तो औसत बराबर तो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या होती है, राशियों की योग बटे राशियों की संख्या। तो देखो, योग तो ऐसे थोड़ी करोगे, 100 तक बहुत टाइम लग जाएगा योग। तो आप क्या करोगे, या तो देखो पहले एन का मान निकालो इससे, फिर एस एन वाले सूत्र में रख के योगफल ज्ञात करो, योग आ जाएगा। तो फिर राशियों की संख्या कितनी है, 1 से लेकर 100 तक संख्या 100 है। यहाँ पे योगफल लिखना है, यहाँ पे मतलब संख्या लिखनी है कितनी, फिर काटोगे, फिर ऐसे औसत आएगा। या फिर यदि लगातार संख्या आ जाए, यदि लगातार संख्या आ जाए तो औसत निकालने के लिए आपको एक सूत्र और याद रखना है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। ये सूत्र आपको याद करने हैं। देखो, पहले औसत का सूत्र याद रखना है और जो समांतर श्रेणी से संबंधित 3-4 सूत्र हैं ये भी आपको याद रखने हैं। अब देखो, इससे संबंधित हम कुछ प्रश्न हल करते हैं जो आपकी किताब में दे रखे हैं, RS अग्रवाल की में। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 ही देख, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करो। प्रथम में 50 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। देखो, प्रथम 50 प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या आपको याद होनी चाहिए। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जो 1 से चलकर अनंत तक जाती है, प्राकृत संख्या कहलाती है। ठीक है, तो देखो, प्रथम शुरू से लेकर कहाँ तक जा रही है, 50 तक। देखो, लगातार संख्या है, ज्ञात क्या करना है, औसत। ज्ञात क्या करना है, औसत। अभी बताया था, औसत यदि लगातार संख्या आ जाए तो क्या करोगे आप, प्रथम पद प्लस अंतिम पद और बटे 2। तो देखो, प्रथम पद तो है इसका 1 प्लस अंतिम पद है 50 बटे 2। तो देखो, 50 और 1 51 बटे 2, इसका मतलब हो गया 25 बटा 5। एक तो इस प्रकार से औसत निकालोगे आप। ठीक है,
इसके अलावा देखो हम सूत्रों से हल करेंगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। एक बार सूत्र से भी हल करके बता देता हूँ किस प्रकार से होता है। देख लो, टाइम तो बहुत लगेगा पर फिर भी देख लो। देखो संख्या है 1 से लेकर 50 तक। कहाँ तक है? 50 तक। तो देखो यहाँ पर 1 का मान है 1 और n का मान है 50। देखो n का मान निकालेंगे हम। पहले an का मान मान लो यहाँ पे कितना है, अंतिम पद कितना है 50, ठीक है। और d कहते हैं हम सारों अंतर को, और सारों अंतर ऐसे निकालते हैं a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2, मतलब दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं या तीसरे पद में से दूसरा पद घटाते हैं। तो a2 का मान है 2 और a1 का मान है 1, तो d का मान हो गया आपके पास 1। तो देखो 1 का मान भी है आपके पास, an का मान भी है और डी का मान भी है। आपको ज्ञात क्या करना है? औसत। औसत के लिए सबसे पहले क्या देखो सूत्र बनाया था, ये सूत्र बताया था, औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो देखो औसत ज्ञात करना है। संख्या हमारे पास है 1 से 50 तक, कुल कितनी संख्या होगी? 50 संख्या है, लेकिन योग नहीं है। तो योग ज्ञात करने के लिए हम इस सूत्र से हल करेंगे। तो देखो सबसे पहले तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस सूत्र से आप क्या निकालोगे? n का मान। तो देखो an अंतिम पद है आपका 50 बराबर a है आपके पास 1 प्लस n का मान निकालना है इंटू d का मान है 1। देखो 50 में से 1 घटा दो, पक्षांतरण कर दो, 50 माइनस 1 बराबर यहाँ पे बच गया 1 को इससे गुणा कर दो दोनों से, तो यहाँ पे हो गया n माइनस 1, यहाँ पे हो गया 49 बराबर n माइनस 1। तो देखो अभी भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो n का मान चाहिए, इस 1 का इधर पक्षांतरण कर दो, तो देखो n बराबर 49 और इस उधर पक्षांतरण होगा तो 1 बराबर 50। तो n का मान कितना आ गया भाई? 50। लेकिन देखो n का ये आया है अभी तक, और हमें ज्ञात क्या करना है? योग। तो योगफल का सूत्र और लगाओ। योगफल का सूत्र देखो 2 बताए थे। एक तो Sn बराबर n बटे 2 बड़ा कोष्टक a प्लस l, अर्थात प्रथम पद प्लस अंतिम पद, और n का मान आपके पास आ ही गया है। देखो n का मान तो है 50 बटे 2 इंटू a का मान है 1 प्लस अंतिम पद है आपके पास 50, ठीक है। प्रथम पद और अंतिम पद और n का मान 50 निकाल लिया। तो देखो यहाँ पे तो हो गया 25 और इंटू देखो गुणा में है 50 प्लस 1 51। आप गुणा करोगे 51 को 25 से, तो देखो करो 5 25 इंटू 2 10 5 7 12 1275। कितने आ गए? 1275। गुणा मिस्टेक नहीं हो जाए। देखो योगफल आ गया 1275। अब औसत ज्ञात करोगे आप। औसत बराबर राशियों का योग आ गया आपके पास 1275 बटे राशियों की संख्या। देखो संख्या 1 2 3 ऐसे चलती चलती कहाँ तक है? 50 तक। तो 50 का भाग दोगे, यदि 1275 में आप 50 का भाग दोगे तो 25.5 ही उत्तर आएगा। देखो उत्तर सेम आ रहा है 25.5 रहे, अभी भी 25.5, लेकिन ये मतलब इतना लंबा करेंगे तो इतना टाइम रहता नहीं है कंपटीशन के किसी भी एग्जाम में। तो आपको करना क्या है? यदि लगातार संख्या आ जाए और औसत पूछ ले, तो करना क्या है? औसत बराबर प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, और इस प्रकार से डायरेक्ट आप हल कर सकते हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद में आपका है क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है 60 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। देखो 60 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। कैसी संख्या होनी चाहिए? विषम संख्या। कहाँ तक? 60 तक। देखो विषम संख्या कहाँ से शुरू होती है? 1 से, जिसमें 2 का भाग पूरा नहीं जाए वो विषम संख्या होती है। देखो 1 3 5 7 ऐसे चलती जाएगी। और कहाँ तक? 60 तक की। तो हम देखो 60 तो लिख नहीं सकते यहाँ पे, क्यों? 60 तक तो ज्ञात करनी है हमें विषम संख्या, लेकिन 60 क्या है? एक सम संख्या, और ज्ञात क्या करनी है? विषम संख्या। तो 60 से पहले ही आगे तो जा नहीं सकते, 60 तक की ही विषम संख्या कितनी है? तो देखो 60 से पहले 59 एक विषम संख्या है। तो देखो 1 से लेके कहाँ तक हो गई? 59 तक। लगातार है क्या? देखो अंतर समान है क्या? देखो
1 3, 3 से 5, 5 से 7, अंतर समान है ना, तो इसका मतलब आप वही सूत्र लगा सकते हो, औसत बराबर प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। यदि अंतर समान है तो लगा सकते हो। प्रथम पद क्या है आपका 1 प्लस अंतिम पद है आपके 59 बटे 2। तो देखो 59 प्लस 1 हो गया आपका 60 और 60 बटे 2, इसका मतलब हो गया 30। कितनी संख्या होगी 30। तो आराम से देख भी सकते हो आप, 1 से लेके 60 तक, 1 से लेके 60 तक कितनी विषम संख्याएं होती है 30, और कितनी सम संख्याएं होती है 30। 30 तो सम होती है और 30 विषम होती है, तो आपकी विषम संख्याएं आ गई 30, औसत आ गया 30। ठीक है, इसके आगे देखो आप क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी ही किताब का, देखो दे रखा है सौ तक की सभी सम संख्याओं, 100 तक की सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो, का औसत ज्ञात कीजिए। देखो कहाँ तक 100 तक लगातार सम संख्या होनी चाहिए, तो देखो सबसे छोटी सम संख्या 2, एक तो लिख नहीं सकते क्योंकि एक तो विषम संख्या 2 4 6 8 ऐसे ऐसे चलती जाएगी, कहाँ तक 100 तक, और 100 ही लिख सकते हैं क्योंकि 100 एक क्या है सम संख्या है। काम वही करना है, औसत निकालना है। क्या निकालना है औसत। औसत बराबर होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो देखो योग तो है, देखो योग ये औसत का सूत्र है, लेकिन देखो लगातार सम संख्या अंतर समान चल रहा है, तो आप ये सूत्र ने लगाकर क्या लगाओगे प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। काम वही है, प्रथम पद है आपका 2, अंतिम पद है आपका 100 बटे 2, इसका मतलब हो गया 102 बटे 2 अर्थात 51। तो ये देखो इस प्रकार के प्रश्न, तो यदि लगातार संख्या चलती रही, इसमें तो इस सूत्र से हल करना है, और बाकी प्रश्न आपकी जो समांतर श्रेणी वाले सूत्र है उनसे हल करोगे आप। तो देखो आगे कुछ प्रश्न और दे रखे हैं, जैसे मैं आपको एक प्रश्न लिख के दे देता हूँ। प्रश्न है 76 48 84, 76 48 84 66 70 70 और 64 का औसत ज्ञात करो, का औसत ज्ञात कीजिए। अब देखो ध्यान से समझना है, ज्ञात क्या करना है औसत। यदि अंतर समान होता, तो हम प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 लगा सकते थे, लेकिन अंतर समान नहीं है, तो आप क्या करोगे योग बटे राशियों की संख्या। और देखो योगफल भी हम समांतर श्रेणी वाले सूत्रों से भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि इनके बीच का सारो अंतर अर्थात डी का मान भी समान नहीं आ रहा। तो इस प्रकार के प्रश्न जो एक मतलब निश्चित संख्या तक जाकर समाप्त हो रहे हैं, जैसे ऐसे आगे नहीं चल रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनको सबको जोड़ना ही पड़ेगा। 84 प्लस 66 प्लस 70 प्लस 64, ये तो हो गया योग बटे संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6, ये हो गई आपकी संख्या। इन सबको जोड़कर ही आप भाग दोगे तो आपका निकल जाएगा औसत, तो आपका निकल सकता है औसत। तो देखो इस प्रकार के प्रश्नों में मतलब उनका जिनका अंतर समान नहीं है उनको तो आपको जोड़ना ही पड़ेगा, और यदि ऐसे दे देता 23 24 25 और 26 और लगातार चलती रही, ये आगे तक चलती रही, तो हम समांतर श्रेणी सी वाले सूत्रों से भी ज्ञात कर सकते हैं, और प्रथम पद प्लस अंतिम पद। यदि अंतिम पद ना दे रखा हो तो समांतर श्रेणी वाले सूत्रों से ज्ञात करेंगे, और यदि अंतिम पद दे रखा है तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, इससे हल करेंगे। ये थे आपके कुछ प्रश्न जो नॉर्मल चल रहे थे। अब आगे देखो प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। देखो प्रथम में 10 प्राकृत संख्याओं का
औसत क्या होगा। तो देखो औसत याद करना, प्रथम 10 प्राकृत संख्या एक से चलती है और प्रथम 10 5 6 7 8 9 और 10। देखो 10 हो गई क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्या हो गई इनका औसत। तो देखो एक तो बात याद रखना है, औसत का मतलब होता है बीच का, औसत का मतलब होता है बीच का। तो देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देखो 1 2 3 4 5, ऐसे तो आएगा नहीं, ऐसे तो आएगा नहीं, अर्थात बीच का तो ऐसे आएगा नहीं कि दोनों तरफ समान संख्या होनी चाहिए। या फिर आपको औसत याद करने के लिए वही काम करना है, औसत बराबर देखो अंतर समान है, अंतर सब लगातार संख्या ही है। तो प्रथम पद है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद है, अंतिम पद बटे 2। प्रथम पद है आपका 1, अंतिम पद है आपका 10 बटे 2, अर्थात 11 बटे 2। इसका मतलब कितना हो गया 5.5, और इनके बीच का मान भी क्या होगा 5.5, 5 और 6 के बीच का होगा अर्थात 5.5। ठीक है, ये है आपका मतलब औसत ज्ञात करने का वही तरीका है मात्र जो लगातार संख्याओं के लिए लागू है। आगे देखो 50 तक की सभी सम प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, ये मैंने बता दिया है पहले ही। इसके बाद में दे रखा है 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत। 3 के प्रथम है 5 गुणजों का औसत है, गुणजों का औसत क्या होगा, गुणजों का औसत क्या होगा। 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत, देखो 3 के प्रथम 3 एकम 3 6 3 3 9 3 चौक 12 और 3 पंचे 15। 5 गुणजों देखो 3 को 1 से गुणा किया 1, 3 को 2 से गुणा किया 6, 3 से किया 9, 4 से किया 12 और 5 से किए 15। 3 का प्रथम 5 गुणज होना चाहिए। तो देखो ये हो गए 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत। औसत का मतलब बीच का, उत्तर तो होगा 9, कन्फर्म है। देखो 2 इधर 2 इधर, लेकिन हमें ये ज्ञात करना है किस प्रकार से। तो औसत का काम वही है, औसत बराबर प्रथम पद 3 प्लस अंतिम पद 15 बटे 2। देखो 15 और 3 18, 18 बटे 2, इसका मतलब कितना हो गया 9। ये हो गया आपके 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत। इसके आगे है आपके प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत। एक बार ये और देख लो, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत। तो देखो वही करना है, औसत बराबर प्रथम है 10, तो देखो 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे 10 तक। तो वही है प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, 10 रे 11, 11 बटे 2, इसका मतलब हो गया 5.5। इसका मतलब कितना हो गया 5.5। आगे देखो, अब देखो ये है आपका आगे वाला प्रश्न। तो देखो इसमें है ए बी सी की आयु क्रम से 32 वर्ष 36 वर्ष और 46 वर्ष है, तो इसकी औसत आयु क्या होगी। तो देखो औसत ज्ञात करना है, औसत आयु बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। देखो इस प्रकार के प्रश्नों में तो हम नहीं लगा सकते प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, ठीक है। तो योग कितना होगा, देखो योग 3 ही संख्या दे रखी है, वैसे ही कर लो 32 प्लस 36 प्लस 46 और बट्टे राशियों की संख्या कितनी है 1 2 3 3। तो देखो करो योग 6 6 12 और 2 14, 1 4 3 7 और 3 10 रे 11, 114 बटे 3। 114 में 3 का भाग दे लो आप, ये रहे आपके 114, इसमें 3 का दो, 3 3 9 2 4 3 8 24, देखो कितनी आ गई 38। तो देखो ए बी सी की आयु क्रम से 32 वर्ष, ए की आयु तो है 32 वर्ष, बी की आयु है 36 वर्ष और सी की आयु है 46 वर्ष। तो इनकी आयु का औसत ज्ञात करना है। तो देखो औसत राशियों का योग कर लिया, 32 और 36 और 46 का योग कर लिया, और बटे राशियों की संख्या कितनी है 1 2 और 3 का भाग दे दिया, तो इनका औसत कितना आ गया 38 वर्ष। कितना आ गया 38 वर्ष। देखो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, आगे के जो भी प्रश्न बनेंगे हम आगे वाली वीडियो में ज़रूर पढ़ लेंगे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।